हाँ जी भाई सर। तो आज जो मुझे डिस्कशन करना है वो किस चीज़ पे करना है वो जान लेते हैं। हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? ईमेल मार्केटिंग इन वर्डप्रेस, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग या टूल है ये डिजिटल मार्केटिंग का। तो आप यहाँ पे सर्च करो लाइक ईमेल मार्केटिंग टूल्स, या फिर आप यहाँ पे सर्च करो। अभी पहले मैं इस टैब को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल मार्केटिंग टूल्स, और हम नीचे आते हैं और इस साइट पे आते हैं स्प्राउट्स सोशल्स पे। ये हमें कुछ टूल्स के नाम बता रहा है। और नीचे आते हैं ज़रा, और यहाँ पे भी कुछ लिखा आ रहा है, हब स्पॉट के ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है, इसको भी लिंक को ले लेते हैं। देन अब यहाँ पर आते हैं ईमेल मार्केटिंग कैंपेन कह लीजिए आप, या ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स कह लीजिए, ईमेल मार्केटिंग की क्वेश्चंस कह लीजिए। तो मैं यहाँ पे कैंपेन ले लेता हूँ, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। और कैंपेन के बाद यहाँ पे हम एक साइट गिवन है, इस साइट को भी ओपन करते हैं राइट नाउ। ये भी एक साइट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं हम राइट नाउ। और देखते हैं भाई और कौन कौन से हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं। और अब एक यहाँ पे सर्च आउट करते हैं हम रिगार्डिंग व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। चलिए, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आज के ज़माने में, आज के वक्त में, जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया से इंगेज्ड हैं, जहाँ हम लोग एक दूसरे तक किसी भी तरह की जानकारी को पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, स्नैपचैट का, फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में भी ईमेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यूज़ नहीं करते हो ईमेल पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, वो एक अलग चीज़, लेकिन कंपनी यूज़ ना करे ईमेल, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है बेटा सबको? जी सर। तो ईमेल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाने का, नए कस्टमरों को इंटरेक्ट करने का एक तरीका है। क्या है? नए कस्टमर को इंटरेक्ट करने का ये एक तरीका है हमारे पास। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी। तो अगर मान के चलिए आप मेरे ब्लॉग पर आए, सपोज करो आप मेरे यहाँ पे ब्लॉग पे गए, और मेरे ब्लॉग पर आने के बाद जैसे भी ये लिखा हुआ है सलमान ट्रैवल ब्लॉग डॉट एक्स, यहाँ पे आपको मिलेगा सब्सक्राइब का ऑप्शन। किस चीज़ का? सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। इस सब्सक्राइब के ऑप्शन पे जाने का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं, आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि भाई इस ब्लॉग की जो भी नई पोस्ट आए, मुझे इसके बारे में फेसबुक द्वारा या सॉरी गूगल के द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी मेल आईडी डालेंगे, सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने सब्सक्राइब पे करा क्लिक, आपकी जीमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी, या सॉरी जीमेल के ऊपर एक ईमेल आएगा, और उस ईमेल में गिवन होगा कि आपने इसको सब्सक्राइब करा है। और सब्सक्राइब करने के लिए जो है, कंफर्मेशन करने के लिए जो है, एक बटन पे क्लिक कर दें। आपने जैसे क्लिक करा, अब इससे हो ये जाएगा कि जब भी मैं अपने पेज के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर कोई भी नई पोस्ट डालता हूँ, तो उस पोस्ट के बारे में आपको हैंड टू हैंड क्या मिल जाएगी? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका होता है वो गाइस। कहाँ पे क्लिक करना है? हाँ बेटा, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है सर इसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए? ये रहा ना, ये रहा ईमेल सब्सक्राइब, अच्छा, ईमेल ठीक सब्सक्रिप्शन। है, हाँ। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। ठीक है, ओके सर। यहाँ जब आप मेरे इस ब्लॉग पर आके ईमेल आईडी डालेंगे, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? आपको करना ही होगा, आपको अपनी जीमेल पे जाना होगा, और जीमेल पे आके जब आप मेल को चेक करेंगे, और मेल माइट भी पॉसिबली या तो आपको होम पे मिल सकता है, या फिर आपको माइट भी पॉसिबली मिल सकता है ये सब्सक्रिप्शन, सॉरी, अपडेट्स के सेक्शन में। किसमें? या तो प्राइमरी सेक्शन में मिल जाएगा ईमेल आपको, या फिर वो मिल जाएगा अपडेट्स के सेक्शन में। तो अगर अपडेट्स के सेक्शन में आपको वो मेल मिल रहा है, तो बस आप उसके आगे का अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके जब भी कोई नई पोस्ट बनाऊंगा, उस पोस्ट को यहाँ पे अपने ब्लॉग पे ऐड करूँगा, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, उन सारे सब्सक्राइबर के पास मेरी वो इन्फॉर्मेशन बाय ईमेल चली जाएगी। और इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करना है, बल्कि ये गूगल द्वारा प्रोवाइडेड क्या है, एक सर्विस है।
लेकिन अब यहाँ पे जो ईमेल की बात हो रही है, ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल आप अपने सब्सक्राइबर तक अपने आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, बल्कि इस ईमेल मार्केटिंग का मीनिंग ये है कि आपकी जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो डिस्काउंट है, उनके बारे में आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जिन्होंने कहीं ना कहीं से आपको सब्सक्राइब करा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी ना किसी रीज़न से। कि बहुत सारे लोग होते हैं, वो तरह तरह की वेबसाइट्स पे जाते हैं और वेबसाइट से जाकर जो है वो किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन को वो करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं। जैसे मैं आपको सामने एक वेबसाइट रखता हूँ, वेबसाइट का नाम है सिंपली लर्न। क्या नाम है? सिंपली लर्न। सुना भी होगा, इसके बहुत एड्स आते हैं इंटरनेट वगैरह के ऊपर। तो मैं इस साइट पे गया सपोज करो, और इस साइट पे जाकर मैं किसी तरह के कोर्स के बारे में जानना चाहता था, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिस्ट के बारे में जानना था, या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना था। इसके बाद अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ इसके पास कोर्सेज, अच्छा चलो ये तो इंटेलीपाथ है, सॉरी, इंटेलीपाथ के अलग अलग कोर्सेज हैं। तो भाई मैं यहाँ डेटा साइंस के कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, तो मैं डेटा साइंस पे क्लिक करता हूँ। अब डेटा साइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे एक लाइव चैट का मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि भाई आप लाइव चैट कर सकते हैं इनसे, या फिर मैं जो मैं लिख रहा था वही लिख देता हूँ, SIMPLI simplylearn.com। तो मैं यहाँ पर आ गया, इसके ऊपर इसके कोर्सेज यहाँ पे गिवन है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोर्सेज के बारे में जानता हूँ या लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करते ही मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आएगी, और उसके बाद से होगा ये कि जब भी इनके यहाँ पे कोई भी नया कोर्स लॉन्च होगा या कोर्स के अंदर ये फीस की चेंजेस करेंगे या मुझे कोई स्पेसिफिक ऑफर देना चाहेंगे, तो ये मुझे क्या करेंगे, ये मुझे मेल करेंगे। और मेल करने के लिए यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि मेल केवल मुझे नहीं किया जा रहा होगा, बल्कि मेल किया जा रहा होगा मेरे जैसे ना जाने कुछ सैकड़ों या हज़ारों लोगों को। इतनी बात क्लियर है आप सबको? हेलो? जी। तो अब अमेजोन है, अमेजोन से आपने किसी एक समय पे जो है भाई कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा था, और ना जाने कितने लोगों ने ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदा था। अब अमेजोन की बिग सेल आ रही है, तो अमेजोन क्या चाह रहा है, लोगों को बिग सेल के बारे में बताना। चलो टीवी ऐड कर दिया उसने, टीवी ऐड आ गया, हो सकता है किसी ने देखा ना देखा हो, उसने न्यूज़ में अनाउंस करवा दिया, उसने न्यूज़पेपर में मेंशन करवा दिया। लेकिन अब वो ये सोचेगा कि लोग अगर उसके पास कनेक्टेड हैं, लोगों की उसके पास ईमेल आईडी है, तो कम से कम उनको एक ऑफर ईमेल भेजा जाए। तो वो ऑफर ईमेल जो होगा वो हमारे मेल से काफ़ी डिफरेंट होगा। यानी हम जो नॉर्मल किसी को मेल करते हैं, कंपोज में आकर सीधा मेल आईडी लिख देते हैं, मैसेज लिख देते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। उसमें प्रॉपर टेम्पलेट बनी होगी, प्रॉपर लेआउट होगा, हेडिंग होगी, बैकग्राउंड इमेज होगी, ऑफर की प्रॉपर डिटेल्स होगी। जैसे कि यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी पे जब आप आते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे चलिए प्रमोशंस में। अब अगर आप यहाँ पे प्रमोशंस में आ गए, तो प्रमोशंस के अंदर आते हैं आपको मेरे पास जितनी भी ईमेल्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द ईमेल्स जो हैं वो ईमेल मार्केटिंग के द्वारा ही मुझे प्राप्त होते हैं। यानी जैसे ये है टीम अपग्रेड, ये इनका ईमेल ओपन करा मैंने, तो यहाँ लिखा हो रहा है हाय मोहम्मद मीट अपॉर्चुनिटी, लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो, क्या इस तरह का मेल हम नॉर्मली किसी को करते हैं? जैसे इनका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बना हुआ आ रहा है, अपग्रेड टेक योर सीट्स करियर अपवर्ड्स, यहाँ पे एक बटन बना हुआ आ रहा है। या थोड़ा सा नीचे आते हैं तो और भी लेंथी इंफॉर्मेशन ये उन्होंने प्रॉपर क्रिएट कर रखी है, ये चीज़। तो ये जो चीज़ होगी ये बेटा किसके द्वारा ही परफॉर्म की जा सकती है? केवल ईमेल मार्केटिंग के द्वारा, क्योंकि हमें वहाँ पे फिर ऐसे टूल्स मिलते हैं जिनसे हम अपने एक ईमेल को 1000 लोगों तक भेज सकते हैं, 10,000 लोगों तक भेज सकते हैं, किसने उसका क्या रिस्पॉन्स है ये जान सकते हैं। प्लस हम लोगों के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के ईमेल्स स्केड्यूल कर सकते हैं, अलग अलग ऑफर्स रन कर सकते हैं। या अगर हमें लगता है कि नहीं यार ये बंदा हमें बड़ा परेशान कर रहा है एज अ यूज़र, या बड़े मेल भेज रहे, तो नीचे ये हमेशा एक ऑप्शन और भेजेंगे हमारे पास, वो होता है अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन। क्या करने का? अनसब्सक्राइब्स। ये अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन हमें क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है, क्यों कह रहा है कि ठीक है अगर आपको हमारा ऐड पसंद नहीं आता तो हम उसे अनसब्सक्राइब कर दो, हम आइंदा से आपको भेजेंगे? क्योंकि इसे अपनी गुडविल का भी तो ध्यान रखना है। अगर हम इसके पीछे, अगर ये हमारे पीछे पड़ गया और हम परेशान हो गए, तो कहीं ना कहीं हम हम इसके एक्चुअल में अगर वो बन सकते थे, एक बेनिफिशियल कस्टमर बन सकते थे, फ्यूचर कस्टमर बन सकते थे,
तो उससे रह जाएंगे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं हम इसके बारे में दूसरों को नेगेटिव बताएंगे कि यार इसने तो परेशान कर दिया, हर बार मेल भेजता रहता है, हर बार ये करता रहता है वगैरह वगैरह। तो इन्हें अपनी गुडविल का भी क्या रखना है ध्यान। इसलिए ये कहते हैं कि भाई आपने जो सब्सक्राइब करी थी सर्विस, उसको आप चाहो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर दूँ, जो यहाँ पे नीचे क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि अब आइंदा से अपग्रेड्स के मेरे पास क्या नहीं आ सकते, ईमेल्स नहीं आ सकते। वहीं अगर मैं आपको दूसरी उस पर लेकर चलूँ तो देखो यहाँ पे ये ईमेल मार्केटिंग के साथ साथ यहाँ पे कैंपेनिंग भी, ईमेल कैंपेन। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ऊपर जो मेल आ रहा है यहाँ पे thebootpress.com में, उसमें एडी एड नाम का शब्द नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये लिखा आ रहा है यूनिसेफ इंडिया, या याला जो मेल आ रहा है जो है क्लियर ट्रिप के नाम से, क्या आपको यहाँ पे एडी नाम का शब्द नजर आ रहा है? बताइए। ठीक है, तो अब ज़रा मैं ये यूनिसेफ इंडिया वाले मेल को ओपन करता हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मिल गया मुझे शब्द एडी नाम का, यानी ऐड है ये। ठीक है, एक प्रॉपर इन्होंने ऐड बना रखा है। यहाँ पे यहाँ लिखा बिकम अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी इन्होंने ये ऐड चलाने का पर्पज़ क्या रखा यूनिसेफ ने, कि अपने साथ कई तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं सोशल अवेयरनेस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि लोग इनसे साथ जुड़ के इनके मकसद को पूरा कर सकें, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी दुनिया बना सकें। तो अब इन्होंने यहाँ पे हमें एक बटन दे दिया लर्न मोर। अगर मैं इस लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ तो लर्न मोर पे क्लिक करने का मीनिंग क्या बना कि मैं इनकी साइट पे मूव ऑन करना चाहता हूँ। तो चलो भाई एक बार ज़रा क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक करा, मेरे क्लिक करते ही मैं यूनिसेफ की आईडी पे क्या हो जाऊंगा, मूव ऑन हो जाऊंगा। और देखिए पहला ऑप्शन जो मूव ऑन करते ही मुझे दे रहा है, क्या कह रहा है ये, कि आप डोनेट करो मंथली 1000 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये या अदर्स। तो मुझसे डोनेशन मांग रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्हें एक लीड मिलेगी आइंदा से मेरे से। मेरी एक लीड इन्हें क्यों मिल गई, क्योंकि मैं इन तक पहुंचा हूं। तो आइंदा इनके पास से मेरे पास अब और भी ईमेल्स आ सकते हैं बिना इनके एड्स के। और जब बिना एड्स के ईमेल आ रहा होगा तो फिर वहां पे क्या हो रही होगी, ईमेल मार्केटिंग का तरीका फॉलो किया जाएगा। तो भाई इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं थी। अब आते हैं क्लियर ट्रिप वाले पे। तो क्लियर ट्रिप वाले ने भी अपना एक ऐड बनाया, लेकिन ये ऐड हमें जो शो कर रहा है ये एक ईमेल के अंदर कर रहा है, किसी वेबसाइट पे नहीं कर रहा, किसी डिस्प्ले ऐड में नहीं कर रहा, सर्च में नहीं दिखा रहा, बल्कि कहाँ दिखा रहा है, ईमेल के अंदर दिखा रहा है। तो दो तरीके फॉलो किए जाते हैं बाय द कंपनीज। एक ऐड वाला तरीका फॉलो हो रहा है जिसमें मैं क्लियर ट्रिप का सब्सक्राइबर नहीं हूँ, बट फिर भी इनका मेल आया है। लेकिन जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ओला का आ रहा है, ये ओला का आ रहा है। अब ओला का क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में ओला की ऐप इंस्टॉल्ड है, मैंने ओला से कैब बुक कर रखी है, ओला को पेमेंट कर रही है उस कैब की, तो इसलिए मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ। कौन हूँ, उसका सब्सक्राइबर। तो उसके सब्सक्राइबर के रीज़न से मेरे पास यहाँ पे ओला का क्या आ रहा है, एक ऐड आ रहा, आई मीन सॉरी, एक ईमेल आ रहा है जिसमें ओला कार्स के बारे में मुझे रेक्टिफाई, क्योंकि भाई अगर मैं ऐप पे कनेक्टेड हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जो नई सर्विसेज हैं उसके बारे में हमें बताएंगे। तो यहाँ पे वो उसके बारे में हमें इंटीमेट कर रहे हैं। और अगेन आप गौर कीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अनसब्सक्राइब। यानी जब आपको लगता है कि आपको उनसे फ्यूचर में कोई ऐड कोई ईमेल्स नहीं चाहिए रिगार्डिंग देयर सर्विस, देयर ऑफर्स, देयर न्यूज़ लेटर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, जब चाहें उस वक्त इस सर्विस को क्या कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइंदा से ओला का कोई ईमेल नहीं आएगा, क्योंकि अगर ओला का ईमेल ऐसे आता रहा तो हम उसके रिगार्डिंग क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, स्पैम की रिपोर्ट कर देंगे। तो कंपनी घबराएगी कि उसका जो वो है रेपुटेशन है वो ख़राब होगी। इसलिए कंपनी की कि अगर ये जाना चाहता है तो जानते उसके पीछे बार बार मत पड़ो। क्लियर। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटे यहाँ पे जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके ही फायदे के लिए है। ठीक है, इससे आप हमेशा अपनी ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट रखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि ईमेल मार्केटिंग इज अ पावरफुल मार्केटिंग चैनल, a form of direct marketing as well as digital marketing that uses email to promote your business product or services। वो यानी वही चीज़ लिखी है जो यहाँ पर है, इसके बारे में फिर मैं
ज़्यादा डिटेलिंग में बात नहीं करूँगा। अब आते हैं फ़ायदों पे। फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, वो यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईमेल जो है आज की डेट में, ईमेल जो है वो आज की डेट में क्या एक पॉपुलर मार्केटिंग टूल है बिजनेस का। एक पॉपुलर मार्केटिंग टूल है क्या बिजनेस का, जो आमतौर पे एक कॉस्ट इफेक्टिव टूल के रूप में सामने आया है। किसके रूप में? कॉस्ट इफेक्टिव टूल के रूप में। यानी कहीं ना कहीं ज़्यादा आप लोगों को कवर अप कर रहे हैं और कम से कम खर्चे में कर रहे हैं, कम से कम खर्चे में। और कहीं ना कहीं आपकी सेल्स को, आपकी रीच को बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। लोग आपके और आपके कस्टमर के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो मेन जो पर्पस होता है वो ईमेल मार्केटिंग का अपने यूजर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना, और हमेशा अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में नए से नए लोगों को कुछ न, अपने प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स को कुछ ना कुछ बताना और एड्स के द्वारा नए यूजर्स तक पहुंचना। ये इसका मकसद है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि टिप्स फॉर बिल्डिंग योर ईमेल मार्केटिंग लिस्ट। भाई ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है भाई साहब, वो चाहिए आपको क्या? ईमेल की लिस्ट। किसकी? ईमेल्स की लिस्ट। एक बात बताओ, अगर आपके पास सब्सक्राइबर ही नहीं है तो क्या आप उन्हें कोई ईमेल कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड, यू नीड द सब्सक्राइबर लिस्ट या ईमेल लिस्ट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट में मेंशन किया जा रहा है कि डोंट बाय ईमेल लिस्ट। कह रहा है कि किसी से ईमेल की लिस्ट मत खरीदो। ये जो पॉइंट ये लिख रहा है कि डोंट बाय ईमेल लिस्ट, इसका मीनिंग ये है कि भाई मार्केट के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सेल आउट होती है। यानी कई लोगों का जो डेटा होता है वो दूसरी कंपनियां बनाती हैं और उनके एम्प्लॉयज उन कंपनी के डेटा को क्या करते हैं? ब्लैक मार्केट करते हैं। तो अगर आपके पास करंट कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, बट आप उन्हें अपने ईमेल शो करा के क्या करना चाहते हो, सब्सक्राइबर में ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन ये डेटा परचेज कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे प्रोडक्ट को कभी खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो जब वो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है नहीं और तुम उसको एक मेल भेज रहे हो, दूसरा मेल भेज रहे हो, तीसरा चौथा 10 मेल भेज रहे हो, तो वो तुम्हें कर देगा स्पैम मेल, तुम्हारी रिपोर्ट कर देगा, जिससे तुम्हारा आइंदा जो ईमेल होगा वो स्पैम में जाएगा। और स्पैम में जाने का मतलब ये है कि तुम्हारी कस्टमर रिलेशनशिप अच्छी नहीं, बेकार है। तो इसीलिए वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको ईमेल लिस्ट ईमेल लिस्ट पे काम करना है तो ईमेल लिस्ट आपकी अपने सब्सक्राइबर्स की होनी चाहिए, आपके अपने खुद के ओरिजिनल कस्टमर्स की होनी चाहिए, ना कि आपकी खरीदी हुई। दूसरी बात यहाँ पे वो आपसे कह रहा है नीचे आकर कि बी अवेयर ऑफ नेशनल एंड ईमेल रेगुलेशंस, बी अवेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ईमेल रेगुलेशंस। आप सब जानते होंगे हर राज्य के अंदर या हर स्टेट के अंदर कहीं ना कुछ चीज़ों के नियम जो होते हैं अलग होते हैं, या इवन जो कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज के अंदर किसी काम को करने के नियम अलग होते हैं, किसी काम को करने के नियम अलग होते हैं। जब आप अपनी बाउंड्री, लोकल बाउंड्री से अपनी स्टेट बाउंड्री में आते हो, अपनी स्टेट बाउंड्री से नेशनल बाउंड्री में आते हो, या नेशनल बाउंड्री से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री में आते हो, तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप जिन लोगों को ईमेल भेज रहे हो, अगर वो आपके इंडियन लोग हैं, अगर वो दिल्ली के लोग हैं, तो आप क्या नियमों का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप ऐसा तो नहीं कि उनको भर भर के ईमेल्स भेज रहे हो, क्योंकि अगर आपको ईमेल भेजने की इजाज़त मिल रही है एक टूल के द्वारा, तो यहाँ पे ये बात भी कही जा रही है कि आपको अपनी लिमिट भी तय करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लगातार क्या करे जाओगे, लगातार आप उन्हें ईमेल करते जाओगे। सपोज करो आपके घर में एक टीवी चैनल पे एक वो शो देखा जा रहा है, ठीक है, अब आधे घंटे के शो की टाइमिंग है, और लेकिन अगर आधे घंटे के अंदर केवल 10 मिनट का शो रहा और 20 मिनट के एडवर्टाइजमेंट रहे, तो आप ये बात बताइए कि कितने लोग उससे वेरीफाइड होंगे। हेलो। जी सर। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप ईमेल वगैरह कर रहे हो तो कोई ऐसा आप नेशनल या इंटरनेशनल रूल तो वॉयलेट नहीं कर रहे हैं कि जिसको डिफाइन किए बगैर या जिसको ध्यान में रखे बगैर, नज़रअंदाज करके आप उस पर काम कर रहे हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग हो रही है, तो कहीं पे क्या होता है, एसएमएस मार्केटिंग भी होती है। क्या होती है? एसएमएस मार्केटिंग भी होती है। अभी 4 या 5 साल पहले का कहीं का किस्सा है कि एक पर्सन ने जो है
SMS नंबर, कई सारे नंबर्स के ऊपर लगभग 2-3 हज़ार नंबर्स पे एक पर्टिकुलर SMS भेजा। वो एक ऑफिस एम्प्लॉय था, उसका ये काम था कि उसे ईमेल भेजने हैं, उनको ये SMS भेजने हैं। लेकिन काम करते करते वो इतना लेट हो गया था कि जब उसने SMS भेजा तो किसी के पास वो SMS रात को 10:30 बजे पहुंचा। कितने बजे? 10:30 बजे पहुंचा। जब वो 10:30 बजे उसके पास ईमेल पहुंचा, सॉरी SMS पहुंचा, तो SMS उस लड़की ने अपने फादर को दिखाया। फादर को गुस्सा आया और फादर ने कंप्लेन कर दी पुलिस में। किस बात के लिए कंप्लेन कर दी कि भाई ये इतनी रात रात भर इन लोगों के SMS हमारे पास आते हैं, क्यों आते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि SMS जाने में दिक्कत नहीं है। दिन में हमारे पास फ़ोन में ना जाने कितने SMS आते होंगे, लेकिन दिक्कत अराइज कहाँ हो रही है? जहाँ पे अनयूजुअली कोई SMS जो है रात को 10:30, 11, 12 बजे के बीच में आ रहा है। अब भाई आप पेमेंट कर रहे हो किसी चीज़ की, उसका SMS तो जाहिर सी बात है आना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑफर पहुँचाना है तो ऑफर के लिए रात का 11 बजे का, 12 बजे का, 10:30 का कोई समय नहीं है। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा, इस तरह के नियमों को बनाया जिसके अंदर ये बताया गया कि अगर आप रात डेली लेट नाइट अगर बल्क SMS भेजते हो किसी को, तो वो लेट नाइट बल्क SMS या तो कैंसिल हो जाएगा, होल्ड पे रहेगा और वो जाएगा फिर नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर। तो ये सिंपल सी बात आपको क्या रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी बात ये, यूज ईमेल टू हैव अ कन्वर्सेशन विद योर कस्टमर। तो इसमें मेंशन क्या हो जा रहा है, एक बार वो स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे? तो गाइज यहाँ पे आप मेरे जीमेल पे आई थिंक आ चुके हैं, और जीमेल पे आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ चेकआउट करते हैं कि क्या मेरे पास यहाँ पे कोई अमेज़ॉन का राइट नाउ कोई ईमेल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन लिख देता हूँ, AMAZON। सो अमेज़ॉन लिखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अमेज़ॉन के कुछ ईमेल्स आए हुए हैं। 30 तारीख में भी आया, 29 तारीख को भी आया हुआ है, 31 तारीख को आया हुआ है। तो अभी क्या हुआ था कि मुझे जो है कोई प्रोडक्ट मंगाना था अमेज़ॉन से किसी के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 29 तारीख को, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ 29 तारीख को मैंने अमेज़ॉन पे एक ऑर्डर वो करा, जनरेट करा। तो यहाँ पे मेरे सामने क्या आ गया, यहाँ पे मेरे सामने एक ईमेल बना हुआ आ गया, जिस ईमेल के द्वारा अमेज़ॉन मुझे बताना चाह रहा है कि आपके ऑर्डर की कंफर्मेशन हो चुकी है, ठीक है, और आपका जो ऑर्डर है वो इस समय तक, इतने बजे तक, इतने रुपए का पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसने प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन बना के दे रखी है, और इवन इसने क्या कर रखा है, इसने बताया कस्टमर हु बोट आइटम्स इन योर ऑर्डर ऑल्सो बॉट। यानी ये बताना चाह रहा है कि जिस तरह की आपने आइटम यहाँ से परचेज करी है अमेजोन, उसी तरह की चीज़ और रिलेटेड चीज़ों को कस्टमर ने क्या करा है, परचेज करा उसके साथ साथ। इसके अलावा अगर देखा जाए, बैक करते हैं, ये तो था कौन सी डेट का, ये था 29 जनवरी का, यानी 3 दिन पहले का। फिर आते हैं ज़रा बैक करके वापस, और अब यहाँ पे चलते हैं, एक और दे रखा 29 जनवरी का अगेन। यहाँ पे वो मुझे दे रहा है किस चीज़ के लिए, इनवॉइस प्रिंट करने का ऑप्शन या फिर ट्रैक करने का ऑप्शन। यानी यहाँ पे शिपिंग कंफर्मेशन कर रहा है, एक जगह पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन कंफर्म की जा रही है, एक जगह पे शिपिंग इन्फॉर्मेशन कंफर्म की जा रही है कि 199 रुपये का आपका सामान है, शिपिंग चार्जेस 40 रुपये हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट डिलीवरी की वजह से आप 0 रुपये देंगे, फ्री चार्जेस, फ्री डिलीवरी हो गए, दैट मीन्स 100, मुझे जो है केवल 200 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो वो क्या कर रहा है, वो कर ये रहा है कि जब ऑर्डर कंफर्म हो रहा है तब मुझे मेल करके मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है, मुझसे वो कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। जब शिपिंग हो रही है या शिपिंग चार्जेस पे ऐड हो रहा है तब मुझसे कंफर्मेशन कर रहा है। फिर जब 30 तारीख आती है, तो 30 तारीख में तो चलो इसने मुझे कोई दूसरा दिया, लेकिन 31 तारीख को उसने मुझे बताया है इन्फॉर्म करके सुबह 7:30 बजे, यानी कल के दिन सुबह 7:30 बजे ये बता रहा है कि सलमान आपका जो पैकेट है, आपका जो ऑर्डर है वो शाम को 6 बजे तक डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसने मुझे पर्सन एजेंट का नंबर भी दे दिया, और जो पिन नंबर की रिक्वायरमेंट है वो पिन नंबर भी दे दी है। तो यानी अभी ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन क्योंकि आज ऑर्डर आने वाला है तो उसके लिए मुझे मैसेज कर रहा है, प्लस मुझे यहाँ पे ट्रैक और पैकेज का ऑप्शन दे रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं बैक करूँ तो एक मैसेज, एक ईमेल मेरे पास अगेन आया हुआ बच्चे,
वो ईमेल किस चीज़ का आया हुआ, वो आया था मेरे पास कल 11:25 पे, यानी सुबह कल 7:30 बजे जो मेरे पास ईमेल आया था वो था किस बात का, कि शाम तक आ जाएगा। और फिर दोबारा जो ईमेल आया 11:25 पे कल, तो उसमें क्या बता रहा है कि आपका पैकेज डिलीवर्ड हो चुका है। तो क्या अमेजोन मुझसे हर एक स्टेज पे कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या वो मुझसे कन्वर्सेशन करने की पॉसिबिलिटीज निकाल रहा है या नहीं? बिल्कुल निकाल रहा है। तो अमेजोन भी क्या कर रहा है, अमेजोन ने भी अपने अपने पास जो है कैंपेन्स बना रखे हैं, टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो टाइम टू टाइम तरह तरह के यूजर्स को तरह तरह की प्रेफरेंसेस की बेसिस पे उनको क्या कर सके, इंटीमेशन कर सके। चाहे जिसने सामान खरीदा या नहीं खरीदा, इवन चाहे किसी ने केवल अमेजोन पे सामान आके क्यों ना देखा हो, अगर उसने आके सामान देखा भी है तब भी वो कोशिश ये करेगा कि उस पर्सन तक किसी ना किसी वे में जानकारी को पहुंचाना। तो भाई यहाँ पे नजर आता है ईमेल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। अब ईमेल मार्केटिंग करने के लिए वैसे तो इसमें और भी पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं और भी यहाँ पे आपको रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे, इट डजंट मीन। अब आते हैं यहाँ पे एक साइट पे जिसमें लिखा हुआ है 11 फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स। हालांकि आर्टिकल अब ये लगभग मान के चलिए 1.5 साल पुराना, 1.25 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद ये गूगल पे रैंक कर रहा है। तो 1.5 साल पुराना आर्टिकल भी रैंक कर पा रहा है। तो ज़रा नीचे आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे भाई टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमें एक टूल का नाम बता रहा है, और कौन सा टूल है ये? हब स्पॉट। हालांकि हब स्पॉट जो होता है एक फ्री टूल होता है, ओ सॉरी एक पेड टूल होता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं इस टूल के, हमें फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसमें ये आपको बता रहा है कि हब स्पॉट जो है वो हमें फ्री ईमेल, हब स्पॉट्स फ्री ईमेल टूल इज इट्स ईज ऑफ यूज़। तो यानी वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं इसका जो फीचर है भाई फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपको बता रहा है, इसकी साइट भी बता रहा है, आपको उसको यूज़ करने के लिए भी डिफाइन कर सकता है। दूसरा यहाँ पे एक आ रहा है सेंडर नाम का। अब ये साइट पे गिवन, अब साइट पे गिवन होने का मतलब देखो ये नहीं होता कभी कभार, ये नहीं होता कभी भी कि जो पढ़ाने वाला टीचर है उससे सारे टूल्स यूज़ करेंगे, भाई ऐसा नहीं होता है। कोई सारे टूल्स यूज़ करने नहीं बैठा हुआ, क्योंकि अगर वो एक टूल को सीखने में हफ्ते 10 दिन देगा तो दूसरे टूल को सीखने में वही उसे हफ्ते 10 दिन, तो ऐसे कितने टूल्स वो सीखेगा इंसान। और ना ही किसी को आता है भाई। पोस्ट बनाने वाले तो चलो थोड़ी बहुत जानकारी लेके डाल देते हैं डिटेल्स, लेकिन वो ट्यूटोरियल्स थोड़ी प्रोवाइड करते हैं कि इस चीज़ का ट्यूटोरियल ये है, इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं वैसे देख सकते हैं। तो खैर पॉपुलर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पॉपुलर के रूप में सबसे पहले आप ले सकते हैं, चलिए यहाँ पे हब स्पॉट्स को। दूसरे नंबर पे अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं सेंड इन ब्लू नाम के ईमेल मार्केटिंग टूल को, ठीक है। तीसरा नीचे आएंगे तो इसको तो छोड़ दीजिए, सेंड प्लस बेंचमार्क। एक काफ़ी पॉपुलर जो है ऑडियंस के नज़र में, डिजिटल मार्केटिंग के नज़र में, वो टूल का नाम है यहाँ पे उसका नाम है मेलचिम्प। इवन अगर आप गौर करेंगे, अभी मैंने यहाँ पे आप सबके सामने एक पोस्ट ओपन कर रखी थी, अगर आप देखें तो ये साइट किस चीज़ की है, या इस साइट का नाम क्या है? इस साइट का नाम है मेलचिम्प। तो इसका मतलब मेलचिम्प अपने नाम में एक ईमेल मार्केटिंग टूल वेबसाइट है, इस तरह की एक ईमेल मार्केटिंग टूल वेबसाइट है ये, मेलर लाइट। अब इन्होंने जो साइट बना रखी है, इन्होंने साइट बना रखी है इंटरनेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अगर हम इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखें तो इंडियन ऑडियंस को ध्यान रखें हम इन सबको यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है जब ये बताते हैं कि फ्री है, तो फ्री के केस में भी ये हमसे पहले ना हमारी कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं, यानी हमें फ्री का लालच देके, फ्री का नाम देकर हमसे बोलते हैं कि फिर आप इसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कार्ड डिटेल देने का मतलब ये हुआ कि ये हमें बता देंगे कि भाई आगे चल के पेमेंट हो सकती है, अगर तुम्हें ये सर्विस पसंद आती है, तुम्हें सर्विस यूज़ करनी है तो। अब आप देखें यहाँ पे मैं आ चुका हूँ किसकी साइट के ऊपर, हब स्पॉट की साइट पर आ गया, यानी अभी जिसका नाम हमने अभी पढ़ा था कि ये नंबर 1 पे दिखा रहा है, वो साइट हमारे सामने ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है 2 तरह के, कि भाई आप तो या तो एक काम कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड कर सकते हो फ्री में, या फिर आप कर सकते हो डेमो ले सकते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं।
नीचे इवन अगर फ्री है तो देखो उसके बावजूद इन्होंने लिखा प्राइसिंग एंड पैकेजिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ हद तक आपको फीचर्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके अलावा भाई इतनी बड़ी कंपनी है, मेल्स को रेक्टिफाई करती है, आपके लिए सर्वर मैनेज करती है, तो डेफिनेटली बात है आपसे प्राइजेस तो लेगी। या फिर एक यहाँ पे एक नाम दे रखा है सैंडब्लू नाम का, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपके उसके लिए है, क्या कहते हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए है। तो चलो सपोज करते हैं यहाँ पे तीन साइट्स का नाम, तीन साइट्स मैंने ओपन कर रखी हैं, हब स्पॉट्स, सैंडब्लू और एक दे रखी है यहाँ पे मेलचिप। तो सबसे पहले आपको हर एक साइट के अंदर जाके पहले एक अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो मुझे अपनी मेल आईडी बताए, ताकि मैं उस मेल आईडी से यहाँ पे अकाउंट बनाऊँ, बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट क्रिएटेड होगा तो मैं अपनी नहीं बना सकता। तो आप में से कोई मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे ताकि मैं उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्रिएट करूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, तो उसका उस पर्सन का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो बताइए कौन बता रहा है मुझे? तो यहाँ पर आके हमने सबसे पहले क्या करा, रुपेश की ईमेल आईडी डाल दी, यहाँ पे हम रुपेश का नाम ही लिख देते हैं RUPESH, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो सपोज करो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसमें एक लेटर, इसमें हमें स्मॉल चाहिए, एक अपर में चाहिए, हमें स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, 8 कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम पासवर्ड बनाते हैं इनका यहाँ पे। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ RUPS रुपेश @123। तो भाई ये मैंने इनका क्या ले लिया, ईमेल आईडी बना, इनका पासवर्ड सोच लिया, किसका, रुपेश। ये इनका मेल चिम का पासवर्ड है, ठीक है, इनके मेल चिम के लिए पासवर्ड तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो रुपेश @123 रखा जा रहा है, योर पासवर्ड सिक्योर एंड यू ऑल सेट। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई डोंट वांट टू रिसीव प्रोमोशनल ईमेल्स फ्रॉम मेल चिम। आपका यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है अनटिक। क्या होता है, अनटिक होता है। इस अनटिक का मतलब ये है कि अगर आपने मेल इनका अकाउंट सब्सक्राइब करा है इनकी डिटेल्स को, तो प्रमोशनल ईमेल्स जो है आपके पास आया करेंगे। तो आप बता दीजिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि अभी इनके प्रमोशनल ईमेल्स आने दीजिए आप, बाकी आप सीधा क्या कर दीजिए, साइन अप कर दीजिए। तो भाई साइन अप कर देते हैं। अब साइन अप करने के बाद ये आपसे क्या कह रहा है, प्लीज चेक योर एंट्री अगेन बाय अनदर यूजर विद दिस नेम ऑलरेडी। ओके, इस नाम से पहले से ये, तो हम यहाँ पे कर देते हैं रुपेश_प्रिंस। चेक करते हैं भाई साइन अप करके क्या ये इस नाम को ले रहा है या नहीं ले रहा। तो आई थिंक इसने नाम को ले लिया। तो भाई रुपेश की जो ईमेल आईडी है मेल जिम की, उसमें उनका यूजर नेम क्या हो गया, इनका यूजर नेम हो गया यहाँ पे रुपेश_प्रिंस, ठीक है। और इनका पासवर्ड यहाँ पे क्या हो गया, पासवर्ड हो गया यहाँ पे रुपेश @123। नोट कर लेना भैया आप लोग, ठीक है, मतलब आप नहीं, यस सर, ले लिया हाँ सर। पूजा, हाँ ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है कि वी हैव सेंट एन ईमेल। अब आप पूजा क्या करें, इनकी मेल आईडी यस सर, एक्सेस करें, एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए आ गया हाँ है। तो उसे कर दीजिए। कर दिया आपने सर। अगर आपने एक्टिवेट कर दिया तो मैं एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा। सर लोड हो रहा है। अच्छा लोड हो रहा है, कोई नहीं, लोड होने दीजिए आप। तो भाई एक बार यहाँ पर आते हैं, साइन अप के आप तो लॉग इन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं, लॉग इन करते हैं। यहाँ पे लॉग इन के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, रुपेश_प्रिंस। यूजर नेम हो गया यहाँ पे रुपेश_प्रिंस, पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पे रुपेश @123 और यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। देखते हैं कि लॉगिन होता है या नहीं होता। आई थिंक लॉगिन हो चुका है, URL चेंज हो चुका है इसका, और अब हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा सेटअप पेज, ठीक है। अब कुछ बेसिक डिटेल्स हमसे ये डन करवा सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान लीजिए, फ्री कुछ नहीं होता है। क्या, फ्री कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इसने यहाँ पे आपको अपने अमाउंट बता दें कि इसके बाद एक प्रीमियम प्लान है, एक स्टैंडर्ड प्लान है, एक एसेंशियल प्लान है। प्रीमियम प्लान 23,000 रुपये महीने का है,
23,000 रुपये महीने का प्लान है, जिसमें 10,000 लोगों के कॉन्टेक्ट्स ऐड हो सकते हैं, 10,000 लोगों को ईमेल किए जा सकते, धड़ाधड़ 10,000 लोगों को तरह तरह के एडवांस फीचर्स से नवाजा जा सकता है, यानी उन लोगों को नए फीचर्स के रूप में ईमेल्स किए जा सकते हैं। तो एक है स्टैंडर्ड 1100 का, एक है इसेंशियल, लेकिन एक है फ्री वाला। अब शुरुआत में बच्चा जो अपनी प्रैक्टिसिंग करना चाहता है वो क्या कर सकता है, वो फ्री वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकता है। तो हम यहाँ पे फ्री वाला ऑप्शन पे चलेंगे, वरना हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसेंशियल लेना पड़ेगा एटलीस्ट, जिसमें लिखा हुआ मस्ट हैव फीचर्स फॉर ईमेल सेंडर्स हु वांट ऐड सपोर्ट्स। तो सपोर्ट के कुछ ऑप्शंस जोड़े जा सकते हैं। तो फिलहाल हम काम करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पे चलने के बाद वो यहाँ पे आपसे अकाउंट की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपेश कुमार। इनकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर आ चुका है, इनका बिजनेस नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, रुपेश कुमार ही ले लेते हैं, रुपेश कुमार ले लेते हैं। सपोज करो इनकी जो वेबसाइट है हम यहाँ पे डाल देते हैं फिलहाल पैसा ही पैसा, मैं URL पे टाइप कर लेता हूँ पैसा ही पैसा .tech, क्योंकि इससे फिर गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि इनकी अगर वो हट चुका है, क्या कहते हैं, अगर इनकी होस्टिंग ख़त्म हो चुकी है तो अभी इनका डोमेन तो रिमेनिंग हो गई होगा ना। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं राइट नाउ। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ओके फॉर मेलचिंग टू कॉल मी अबाउट स्पेशल ऑफर्स एंड सर्विसेज, यानी फिर से वही अपने प्रमोशंस के लिए आपसे बात कर रहा है। तो आप प्रमोशन के लिए अगर आप क्लिक करना चाहते हैं कि भाई मुझे ऑफर वगैरह तो कर दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद भाई हम इनका एड्रेस देंगे, तो इनका एड्रेस अब हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक रुपेश के एड्रेस की बात है, आई थिंक कल्याणपुरी इनका एड्रेस है, और नहीं भी है तो मैंने डाल दिया बस, ठीक है। नहीं भी है तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम एड्रेस डाल दिया है कल्याणपुरी का। आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पे अगली चीज़, अब वो पूछ रहा है टेल अस अबाउट योर कॉन्टैक्ट्स। तो भाई पहले वो पूछ रहा है कि अपने कॉन्टैक्ट्स बारे में बताओ, जिसमें नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं नहीं हैं, आई एम नॉट श्योर। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप इसे बता सकते हैं नहीं भाई मेरे पास अभी कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है। या अगर आप लेते हो यस, तो फिर यहाँ पे वो कहेगा हाउ मेनी ईमेल कॉन्टैक्ट्स डू यू हैव, आप बताओ उसे कि कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास। तो एट स्टार्टिंग में क्या बोल देता हूँ, नहीं भाई मेरे पास अभी नहीं है कॉन्टैक्ट, वाइफ पे ये काम की तो 2 महीने का पैसा रुका हुआ है। हाँ जी भाई साहब, तो शुभम की बात समझ में आ गई। अगर आप अभी इसमें ऑप्शन नो लेते हैं तो ऑप्शन नो लेने से आप सिर्फ उसकी सेटिंग्स को डिफाइन कर रहे हो, इसके अलावा कुछ खास नहीं, ठीक है। तो वापस आते हैं, कितने सारे टैब्स ओपन कर रखे हैं यार। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप हेल्प अस डिटरमाइन द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। अब आप बताओ कि आप अपना जो सामान बेचते हो वो ऑनलाइन वो प्रोडक्ट होता है, सर्विस होती है, क्या होता है वो। भाई आप ईमेल मार्केटिंग प्रोडक्ट सर्विस के लिए करते हो, तो अब आपके पास प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, दोनों है या कोई भी नहीं है। तो फिलहाल आप ये कह सकते हो कि भाई ईमेल मार्केटिंग अगर की जा रही है तो ई कॉमर्स के लिए की जा रही होगी। ई कॉमर्स में आपके पास कोई फिजिकल गुड्स होगा, फिजिकल गुड्स नहीं है तो आपकी कोई ईमेल सर्विस हो, आई मीन कोई आपके पास सर्विसेज होगी, जैसे एयरटेल को करना होता है। अब एयरटेल या बिजली क्या कहते हैं, ये बिजली डिपार्टमेंट का क्या नाम है भाई, जो भी है BSES BSES। तो BSES जो है आज की डेट में क्या लोगों को ऑनलाइन बिल प्रोवाइड करता है, उनको मेल करके, क्या लोगों के घर तक या ऑफिशियली जो ऑफिस ऑनर है उनके पास आता है, बिल्कुल आता है। तो वो क्या कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विस दे रहा है। BSES वो सर्विस बेचता है, सर्विस दे रहा है। उसकी सर्विस क्या है, लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये उसकी सर्विस है। अब वो लोगों के लिए काम को और आसान बना रहा है, कैसे काम को आसान बना रहा है कि वो उन लोगों तक उनका बिल जो उनका अमाउंट है वो उनको ईमेल कर रहा है, ताकि वो लोग ये ना कह सकें भाई हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, हमें तो बात पता नहीं कि हमारा बिल कितना था। क्योंकि हो सकता है शायद कि किसी के पास पेपर बिल ना पहुंचाओ या लेट पहुंचाओ, लेकिन ईमेल बिल पहुंचने में तो समय नहीं लगेगा, एक क्लिक का ही तो काम होगा। तो
हम यहाँ पे कोई भी एक चीज़ बता सकते हैं, तो फिलहाल आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो दोनों हैं। अब अगर आपने दोनों बताया तो नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, हाउ डू यू करेंटली सेल ऑनलाइन ऑन आवर ऑन वेबसाइट और ई कॉमर्स स्टोर एंड अदर वेबसाइट्स वगैरह वगैरह। यानी खुद का कारोबार है, खुद का ई कॉमर्स बिजनेस है, या फिर किसी और की वेबसाइट है जिस पर आप ई कॉमर्स स्टोर पे सामान बेचते हो, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों टिक कर सकते हो, कोई एक भी टिक कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है जैसे HP है HP कंप्यूटर्स, तो HP का अपना क्या ऑनलाइन स्टोर है? क्या HP कंपनी अपने ऑनलाइन स्टोर पे सामान बेचती है? बताएं। यस सर। लेकिन क्या HP का सामान फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सेल आउट होता है? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्टोर पे तो सामान बेच ही रहा है, लेकिन वो दूसरे बिजनेस के वेबसाइट पे जाके, उसके ई कॉमर्स स्टोर पे जाके भी वहां पे क्या कर रहा है, सामान को लिस्टेड कर रहा है बेचने के लिए। तो फॉर दैट रीजन आपकी जो मर्जी आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आपने कहा कि भाई मेरा प्रोडक्ट है, तब भी ऑप्शन मिल रहा है, सर्विस है तो भी ऑप्शन मिल रहा है, नहीं है तो अब आपने बताया कि भाई मेरे कोई ऑनलाइन सर्विस नहीं है, तो फिर नीचे अब क्या आ गया, अब नीचे दूसरा ऑप्शन आ गया, क्या आ गया कि क्या आपका इरादा है इन फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन बेचना, और अगर किसको बेचना है तो उसको सिलेक्ट करो। यानी देखो आ वही रही है, लेकिन इस बार इसने ऑप्शन चेंज कर दिया। तो भाई अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बहुत करने के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरी खुद की वेबसाइट है, और वेबसाइट करने के बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रेडी टू गो, अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसके पहले नीचे वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि ई कॉमर्स, न्यू लेटर्स, मेलचिम्प प्रेजेंट, कुरियर हाइलाइट्स, इन सारे ऑप्शन को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं, वैसे मैं आपको एक बात दूँ, फ्री में काम कर रहा हो तो इनके ऑप्शन को टिक ज़रूर करना, लेकिन अगर आप पेमेंट करके काम कर रहे हो तो फिर मत करना इस काम को। ठीक है, ठीक है भाई। तो बेटा अभी इसमें क्या हुआ था, अचानक से है ना, इसका लैंडिंग पेज जो है, लैंडिंग पेज मतलब जो इसका फ्रंट पेज था वो आना बंद हो गया था, कोई टेक्निकल इशू हो गया था। तो इसने वेरिफिकेशन करने के लिए हमें कहा कि आप वेरिफिकेशन कोड सबमिट करना है, आपकी मेल आईडी पे भेज रहे हो। तो मैंने बस वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाला है, तो मेरे पास ये डैशबोर्ड कह लीजिए, ये इनका लैंडिंग पेज कह लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। क्रिएट के अंदर जाकर अगर हम यहाँ पे क्रिएट में आते हैं, यहाँ पे एक ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है, एक कैंपेन का ऑप्शन मिला है, एक ऑटोमेट का ऑप्शन मिला है, एक वेबसाइट का ऑप्शन मिला है, अलग अलग तरह के ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हम अगर बैक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले यहाँ पे बैक करते हैं, तो पहले बैक करने पे यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्रिएट का। क्रिएट में जब हम आते हैं तो क्रिएट के अंदर यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्रिएट समथिंग दैट गेट नोटिस्ड, यानी ये आपको नीचे बनी बनाई कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा है। डिज़ाइन ईमेल का, बिल्ड लैंडिंग पेज का, क्रिएट फॉर्म का, कि आपको क्या क्रिएट करना है। सपोज करो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं डिज़ाइन ईमेल का। तो पहले ईमेल डिज़ाइन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें माइट भी प्रोवाइड करेगा, क्या ये हमें प्रोवाइड करेगा अपना ऑनलाइन बिल्डिंग टूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जिसमें सबसे पहले वो मांग रहा है क्या, नेम एडिट करने के लिए, क्या आप किस तरह का ईमेल लिखना चाहते हो वो बताइए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल जो है एक नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, डेमो ईमेल, या डेमो ईमेल कर देता हूँ, डेमो ईमेल। इसको सेव करते हैं राइट नाउ। जैसे आपने यहाँ पे अपने ईमेल का नाम दिया डेमो ईमेल, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। वो ऐड ऑन क्या करनी है, हु आर यू सेंडिंग हु आर यू सेंडिंग दिस कैंपेन टू, हु इज सेंडिंग दिस कैंपेन, सब्जेक्ट कंटेंट। तो सबसे पहले आपको भाई अपनी रेसिपेंट्स की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। तो पहले ही बता रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी रेसिपेंट नहीं है, यानी तुम्हारे पास कोई भी कांटेक्ट नहीं है। शुभम आपका सवाल यही था ना कि आपके पास कांटेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे भी उसने पहले ही बता दिया कि भाई आपके पास तो कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मेरे पास अगर कांटेक्ट की फाइल बनी हुई है, मेरे एक्सेल के अंदर एक फाइल बनी हुई है कांटेक्ट की, मैं वो कांटेक्ट की फाइल को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है क्या, कॉपी, सॉरी कह रहा हूँ अपलोड अ फाइल, या नीचे लिखा आ रहा है कॉपी एंड पेस्ट। तो भाई दो तरीके हैं, सबसे अच्छा तरीका जो वो पहला वाला अपलोड अ फाइल। क्या आपके पास पहले एक फाइल बनी होनी चाहिए जो किस फॉर्मेट में होती है, CSV फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में, CSV फॉर्मेट, या फिर दूसरी जो होती है वो TXT फाइल होती है। तो अब इस फाइल को बनाते कैसे वो भी समझ लीजिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेल, यानी मैंने अपने सिस्टम में एक्सेल को ओपन किया, और एक्सेल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सेल में आ गया हूँ, और एक्सेल में आने के बाद मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाई। कॉलम के अंदर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। बेटा एक मिनट सर होल्ड करना, कोई स्टूडेंट आया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। अगर आपको CSV फाइल का फॉर्मेट का अंदाजा नहीं है कि ये कैसी CSV फाइल चाहता है, तो यहाँ पे आप लर्न हाउ का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करें। आप लर्न हाउ का ऑप्शन पे जाके ज़रा नीचे चेकआउट करें कि इसने CSV फाइल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है या नहीं कर रखी। क्या इसने हमें कोई वे आउट बता रखा कि आपकी CSV फाइल कैसी होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ पे आके देखते हैं, इसने सिंपल लिख रखा है पहले ईमेल आईडी होनी चाहिए, पहले ईमेल एड्रेस होना चाहिए, फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, जब ये मुझे यही तरीका बता रहा है तो मैं यही तरीका फॉलो कर लेता हूँ। इट मीन्स व्हाट, CSV फाइल मैं अपनी कैसे बनाऊंगा, तो पहले मैं कॉलम क्रिएट करूँगा। क्या, पहले कॉलम क्रिएट करूँगा, कॉलम का नाम रख दूंगा मैं यहाँ पे क्या, ईमेल आईडी। तो भाई यहाँ पे रख दिया ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे रख दिया फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम लिखना चाहते हो या सीधा नेम लिखना चाहते हो, नेम आप लिख दो। तो भाई सपोज करो मेरी ईमेल आईडी क्या है, mohammad.salman273@gmail.com, और यहाँ पे मेरा नाम क्या हो गया, मेरा नाम हो गया मोहम्मद सलमान। ठीक है भाई अंकित, आप जरा ईमेल आईडी बताओ अपनी। देखिए सर, हम्म, अंकित चपराना, अंकित CHAP, CRANA सही है, 5 जी 5। 5@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईमेल आईडी हो गई किसकी, ईमेल आईडी मेरी हो गई अंकित की। अब नेक्स्ट बताइए पूजा आप अपनी। P Verma 1529 P वर्मा 15 29 21. 29 21@gmail.com। Yes. ठीक है, तो भाई यहाँ पे आईडी हो गई पूजा की। ठीक है भाई, अब एक और पर्सन बता दो अपनी ईमेल आईडी। चलो इतनी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं इसको। बेटा अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, किस नाम से, मेलचिम कॉन्टेक्ट के नाम से। सेव एज टाइप जो होगा यहाँ पे फाइल का वो होगा CSV। क्या होगा, CSV। यहाँ पे सेव एज टाइप होता है, यहाँ पे नीचे मेंशन कॉमा डेलिमिटेड करके आप इस CSV को ले लीजिए। CSV ऑप्शन को लेने के बाद आप अपनी फाइल को कर दीजिए सेव। जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको अपनी फाइल को तुरंत कर देना क्लोज, और क्लोज करने के बाद अब आपको जाना है कहाँ पे, वापस मेलचिम के ऊपर जाना है, और मेलचिम पे जाके आप कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू अपलोड में जाके ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल को ढूंढना है, और डेस्कटॉप पे आने के बाद मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा था मेलचिम, तो ये रही आई थिंक मेरी फाइल। इस पर आके एंटर कर देते हैं इसको अपलोड करने के लिए, और यहाँ पे हमारी फाइल आ गई है, और ये बता रहा है कि 123 बाइट की फाइल है केवल आपकी ये। और आप कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज योर कॉन्टैक्ट, सिलेक्ट अ स्टेटस। अब आप बता दीजिए कि ये जो कॉन्टैक्ट आप ऐड कर रहे हो ये कॉन्टैक्ट किन लोगों के लिए है। क्या ये आपके सब्सक्राइब लोग हैं, अनसब्सक्राइब लोग हैं, नॉन सब्सक्राइब लोग हैं, क्लीन हैं, क्या हैं, ताकि एक स्टेटस मिल सके आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो अभी आप बता सकते हैं कि भाई ये नॉन सब्सक्राइब्ड है, या आप बता सकते हैं नॉन सब्सक्राइब का मतलब नॉन सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट्स विल बी एबल टू रिसीव एड्स, पोस्ट कार्ड्स एंड ट्रांजेक्शन ईमेल्स, बट दे विल नॉट बी एबल टू रिसीव ईमेल मार्केटिंग मेल्स। और अगर आपके सब्सक्राइब हैं तो सब्सक्राइब में लिखा हुआ क्या आ रहा है, व्हेन यू चूज द सब्सक्राइब स्टेटस फॉर योर कॉन्टैक्ट इट इंडिकेट दैट यू आर गेन परमिशन टू मार्केट देम। यानी अगर आपको इन लोगों तक ईमेल करना है तो इनका स्टेटस क्या होना जरूरी है, यहाँ पे सब्सक्राइब होना जरूरी है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दें, कंटिन्यू टू टैग पे क्लिक कर दीजिए।
चलिए जी, ये हो चुका। अब आप यहाँ पे इनके लिए टैक्स सोचिए कि आपने ये जो लिस्ट ऐड करी है, ये लिस्ट किस तरह के लोगों की थी। क्या ये शॉपिंग वाले लोगों की थी, क्या ये ऑर्डर्स वाले लोगों की थी, क्या ये सब्सक्राइबर कर थे, क्या इन्हें ऑफर पसंद था, क्या पसंद था। तो यहाँ पे नीचे बता रहा है कस्टमर, मेंबर, स्टाफ, इन्फ्लुएंस। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं भाई ये मेरे कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपने टैग को, कस्टमर टैग को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर, कि भाई ये जिन लोगों का ईमेल आईडी है मेरे कस्टमर्स हैं। तो मैंने कस्टमर नाम का एक टैग ले लिया और कंटिन्यू टू मैच। अब कंटिन्यू मैच पे जाते हैं और कंटिन्यू मैच पे जाके यहाँ पे लिखा मैच कॉलम लेबल्स टू कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यानी ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है एक बार देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि 3 कॉन्टेक्ट्स वर रिकॉग्नाइज इन दिस फाइल, यानी आपकी फाइल में 3 कॉन्टेक्ट मिले से। क्या क्या कॉन्टेक्ट मिले वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये 3 कॉन्टेक्ट है, जिसमें पहला कॉन्टेक्ट है मोहम्मद सलमान का, दूसरा अंकित चपराना का, तीसरा जो है भाई वो पी वर्मा का है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 कॉलम विल बी इम्पोर्टेड, 1 कॉलम विल नॉट बी इम्पोर्टेड। यहाँ पे एक जगह पे कहीं मिस्टेक आ रही है। क्या मिस्टेक आ रही है जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि सिलेक्ट अ फील्ड नेम, यानी आपको अपनी फील्ड नेम यहाँ से चूज करनी पड़ेगी। आप फील्ड नेम ये चूज कर सकते हो, यानी मैंने जो नेम नाम की फील्ड दी है, नेम नाम की फील्ड ऐड नहीं करी है। चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी फील्ड लेता हूँ यहाँ पे, क्रिएट न्यू फील्ड, और मैं अपनी क्रिएट फील्ड का नाम दे देता हूँ जस्ट नेम। यानी मैंने बता दिया कि भाई मेरी फील्ड का नाम नेम है, ना तो फर्स्ट नेम ना लास्ट नेम ना मिडिल नेम, उसका नाम ही नेम है। और मैंने उसका टाइप बता दिया कि उसका जो टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, नंबर, अगर आप एक ऐसी फील्ड बना रहे हैं जो नंबर्स एक्सेप्ट करेगी, या डेट जिसमें डेट एक्सेप्ट की जाएगी। तो भाई मैंने तो टेक्स्ट बता दिया, टेक्स्ट बता के यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का सिंबल बना हुआ आ रहा था वो हट चुका है और यहाँ पे दोनों में टिक आ रहा है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनली फाइनलाइज इम्पोर्ट, यानी इतने प्रोसीजर के बाद जाके आपकी फाइल क्या होती है, इम्पोर्ट होती है। क्या, और अब यहाँ लिखा हुआ आ गया कि रुपेश की ऑडियंस में 3 कॉन्टेक्ट क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। किस फॉर्म में ऐड हो चुके हैं, सब्सक्राइब ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इनका टैग कौन सा है, इनका टैग है कस्टमर टैग। और यहाँ पे अब करते हैं कंप्लीट इंपोर्ट, यानी बस इतना ही काम हमें करना था और डन डना डन। उसके बाद अब हमें वापस क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ चुका है और रिपोर्ट वॉज सक्सेसफुल। अब हमें करना ये है, हमें अपने कैंपेन क्रिएशन पे वापस जाना है, जहाँ से हम अपना एक मेल तैयार करने वाले थे, मेल करने वाले थे। तो हम अपने कैंपेन क्रिएशन पे वापस आते हैं। और अब कैंपेन क्रिएशन में वापस आने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा आ रहा है ऑल सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स इन द ऑडियंस रुपेश कुमार, और यहाँ दिखा रहा है 4 रेसिपेंट्स। अब 4 रेसिपेंट्स कहाँ से हो गए भाई, ज़रा 4 रेसिपेंट्स की जानकारी ले लें। तो पहली जानकारी जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है हमारे 3 रेसिपेंट्स की। चौथा जो पर्सन है वो खुद अपना में कौन है, यहाँ पे रुपेश है, यानी जिसने इस आईडी को लॉगिन कर रखा है उसको भी ये रेसिपेंट्स के अंदर शामिल कर रहा है। और क्योंकि रुपेश ने अपनी और भी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, जैसे क्या क्या डाला है यहाँ पे, रुपेश ने अपना फर्स्ट नेम डाला है, लास्ट नेम डाला है। तो भाई ये फॉर्मेट है, आप चाहो तो इस फॉर्मेट को आगे चल के इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो CSV के लिए, कि पहले ईमेल एड्रेस देना है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, देन एड्रेस, देन कॉन्टेक्ट नंबर, देन बर्थ, देन मेंबर रेटिंग वगैरह। हालांकि हमने 2 ही 3 चीज़ें दी हैं, बाकी इसने बाय डिफॉल्ट ऐड कर लिया। और अब इसके बाद आगे क्या करना है, आगे करना हमें ये है कि यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है ऑप्शन किस चीज़ का, फ्रॉम का। किस चीज़ का आ रहा है, फ्रॉम का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐड फ्रॉम पे जाते हैं और ऐड फ्रॉम पे जाके ऑलरेडी हमारी ईमेल आईडी गिवन है, तो बस उसी को ही हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे खास। तो यहाँ पे बस हमारी ईमेल आईडी अब लिखी हुई आ जाएगी, यानी आपको ईमेल आईडी के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हम सब्जेक्ट्स पे। तो सब्जेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है, वट एवर द सब्जेक्ट नेम। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि चलो सब्जेक्ट में हम वैसे ब्लॉग का टाइटल डाल देते हैं, टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन February 2022। ये हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपको बता रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होने वाला है। सक्सेसफुल ईमेल एड्रेस स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट लाइन, इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। नीचे आते हैं और यहाँ पे दे रहा है प्रीव्यू टेक्स्ट।
तो प्रीव्यू टेक्स्ट जो होता है वो इनबॉक्स में रिप्रेजेंट होने वाला क्या होता है, डेटा होता है सब्जेक्ट के नीचे। तो आपको अपना प्रीव्यू टेक्स्ट बताना है, और प्रीव्यू टेक्स्ट में आप यहाँ पे बता सकते हैं हेलो गाइस, पैसा ही पैसा डॉट टेक is now given offers on best gaming laptops in the month of February 2022। ये हमने लिख दिया, और लिखने के बाद इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रीव्यू टेक्स्ट में सेव कर दिया। अब ये सेव होने के बाद आगे देखते हैं आगे हमें और क्या स्टेप मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा हमारा सब्जेक्ट कि टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप हमारा सब्जेक्ट है, प्रीव्यू टेक्स्ट में नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ। देन आते हैं अब हमारे कंटेंट डिज़ाइन पे। अब हमें हमारा ईमेल डिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हमें हमारा ईमेल डिज़ाइन करना है, तो अपने ईमेल डिज़ाइन पर आते हैं। और ईमेल डिज़ाइन के लिए यहाँ पे दे रखा है क्लासिक बिल्डर, और एक दे रखा है यहाँ पे न्यू बिल्डर। अब जो आपको सही लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं फिलहाल यहाँ न्यू बिल्डर का इस्तेमाल करता हूँ। तो न्यू बिल्डर पे आने के बाद जब आप न्यू बिल्डर पे आ जाते हैं, तो न्यू बिल्डर पे आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन पहले से डिज़ाइन, मतलब पहले से एक टेम्पलेट मिलेगी जिसे आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लोगो। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई इमेज ले लीजिए अपने लोगों के लिए जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। तो सपोज करो हम यहाँ पे कोई एक लोगो लेते हैं। अभी इस चीज़ के लिए मेरा सिस्टम रेडी नहीं है। रेडी का मतलब ये है कि मेरे पास ऐसी पर्टिकुलर कोई इमेजेस होंगे नहीं, बट फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। तो मैं यहाँ पे आईसीएस का ही लोगो, आईसीएस की इमेज ही ले लेता हूँ देखने के लिए कि आईसीएस की इमेज यहाँ पे ऐड ऑन होती है या नहीं होती, और किस तरीके से ऐड ऑन होती है। तो ये मुझे चेकआउट करके बताएगा उसके साइज़ को, उसके डायमेंशंस को, क्योंकि लोगों का जो इमेज साइज़ होता है आमतौर पर मेरी नॉर्मल इमेज से छोटा होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या दिखाता है ये। तो बेटा मैंने इमेज आईसीएस की लगानी चाहिए थी, लेकिन आईसीएस की कम वक्त इमेज लगी नहीं थी, बट दूसरी लग गई है। जिसे आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें घटा सकते हैं, वो आपके ऊपर है ओवरऑल कि आप उस तस्वीर को कैसे रखना चाहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बिल्डर है, जिस बिल्डर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने पेज को डिज़ाइन करने के लिए। अब यहाँ पे आप अलग अलग जगहों पे क्लिक करके अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये चीज़ ले ली। अब अगर आपको इस इमेज पे भी एक लिंक चाहिए इंस्टीट्यूट, जैसे मुझे मेरी वेबसाइट का लिंक चाहिए, सपोज करो यहाँ पे इनका, चलो पैसा ही पैसा ले लेते हैं भाई। कभी कहेंगे सर अपनी वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हैं, तो पैसा ही पैसा डॉट टेक यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हमने इस पे लिंक लगा दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर कोई हमने गिवन नहीं कर रखा इसका, लेकिन अगर हमें लेना हो तो बैकग्राउंड का कलर कुछ ऐसे डिफाइन किया जा सकता है राइट नाउ। तो भाई बैकग्राउंड का फिलहाल हम कोई कलर ही नहीं लेना चाहते, तो बात खत्म। बैक करते हैं। अब इसके बाद नीचे और क्या दे रखा है, और भी ऑप्शन दे रखे हैं, पैडिंग वगैरह के ऑप्शन दे रखे हैं। ये तो स्पेसिंग वगैरह के लिए होते हैं, जस्ट यू टू जस्ट ट्राई इट। ठीक है, नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आके अब यहाँ पे लिखा आ रहा है इट्स टाइम टू डिज़ाइन योर ईमेल। तो यहाँ पे अब आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है एंटर करने के लिए। इसको जितना करना था वो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग मांग रहा है, ये इट्स काइंड ऑफ हेडिंग, कि आप यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, इट्स टाइम टू डिज़ाइन योर ईमेल। तो भाई आप यहाँ पे जो टाइप करना चाहते हो वो लिख सकते हो, जिस फॉन्ट में चाहते हो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना तो वो कर सकते हो। इवन यहाँ पे आप अपने डेटा की जो हाइट वगैरह होती है नॉर्मल हाइट को बढ़ा सकते हो। और इवन यहाँ पे एक दे रखा होता है मर्ज टैग्स, और मर्ज टैग्स में यहाँ पे क्या, मर्ज टैग्स में क्या ये आपको क्या दिखा रहा है, एक बार देख लेते हैं। मर्ज टैग्स यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है यूज मर्ज टैग टू इंसर्ट पर्सनलाइज और डायनेमिक कंटेंट फ्रॉम योर ऑडियंस इनटू कैंपेन यू यूज्ड। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, फिलहाल हम नॉर्मल सा यहाँ पे वो लिख देते हैं क्या, February 2022 ऑफर, ऐसा हमने यहाँ पे ऑफर लिख दिया। देन इसके बाद अगर आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो वो यार आप देखो आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद आपको जो यहाँ पे मेंशन करना है कंटेंट, वो आप कंटेंट कर सकते हो कि बाय नाउ इमीडिएटली
मैं ऐसे कुछ यहाँ पे XYZ डेटा टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने कंटेंट की इमेजेस डालो, तो आप आपके कंटेंट की जो इमेजेस हो सकती हैं, ऐड योर फोटो, यहाँ पे ऐड योर फोटो का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे अपनी तस्वीरों को ऐड कर सकते हो, 1 या 2 4 जो आपको लेनी है, एंड अपलोड एन इमेज। और अपलोड इमेज करने के बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या हमारे पास कुछ कंप्यूटर लैपटॉप्स की इमेजेस हैं या नहीं है। इफ़ वी हैव, हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव इट। तो भाई यहाँ पे ये तस्वीरें ली जा रही हैं, ये एक वक्त में एक ही तस्वीर ले सकता है, तो एक तस्वीर हमने यहाँ पे ले ली। तो देखते हैं कि हमारे पास कोई तस्वीर आ गई या नहीं आ गई। बिल्कुल आ गई हमारे पास। थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखा ऐड बटन टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। पहले तो इस तस्वीर पे ही क्लिक करते हैं, तस्वीर के नीचे भी हम अपनी वेबसाइट का ही URL प्लेस कर देते हैं, यानी बंदे को हमारी वेबसाइट के URL एक नहीं कई सारे प्लेसेस पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे डाल दिया www.paisa.tech। क्या दिखा रहा है ये? paisa.tech, हम वी आर हैविंग ट्रबल विद दिस लिंक। अच्छा भाई, अगर ये इस लिंक में गलती दिखा रहा है तो भाई मैं अपनी साइट का डाल देता हूँ राइट नाउ, https://salmantravelblog.xyz। यहाँ पर आते हैं, एक बार इस लिंक को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और पूरा लिंक यहाँ से रिप्लेस करते हैं, इससे चेक करते हैं। ठीक है भाई, हो रहा है, सलमान ट्रैवल ब्लॉग से क्लिक हो रहा है। देखो यहाँ पे क्लिक करा तो ये साइड लिंक ओपन हो गया, तो लिंक काम करेगा। यहाँ पे लिंक हो चुका है प्रॉपरली। अब इसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे इस बटन पे कोई टेक्स्ट डालने का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शॉप नाउ, बाय नाउ, कुछ ऐसा लिख देते हैं, शॉप नाउ व्हाटएवर। अब शॉप नाउ लिखने के बाद इस बटन पे भी यहाँ पे क्या आ रहा है, साइट का आपका URL डालना है। तो अभी फिलहाल मैं अपनी साइट का URL डाल देता हूँ। आप इसका लेफ्ट राइट इसका साइज वगैरह चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी इसमें ऑप्शंस गिवन है। थोड़ा और राउंड अप करना है तो कैसे करना है, स्टाइल कैसे बदलना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो बेटा इतनी चीज़ों में मैं जा नहीं रहा, क्योंकि मैं अगर इतनी चीज़ों में जाऊँगा तो बहुत डिटेल बातें हो जाएंगी। तो मैं डिटेल बातों में न जाके आपको बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। सो राइट नाउ अब थोड़ा नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ आपके पास सोशल लिंक्स वगैरह के ऑप्शंस हैं। तो आप अपनी फेसबुक के लिंक्स, इंस्टाग्राम के लिंक्स, ट्विटर वगैरह के लिंक्स यहाँ पे प्लेस आउट कर सकते हैं इन लिंक्स के ऊपर, ठीक है। या दूसरे सोशल आइकन जोड़ना है तो वो भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे और क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है कॉपीराइट का सेक्शन। अब ये जो कॉपीराइट का सेक्शन दे रखा है, इसमें कुछ चीज़ें आपसे कह रहा है कि चेंज कीजिए। तो कॉपीराइट के सेक्शन को आपको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि कॉपीराइट के सेक्शंस होते किस तरह से हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनमें गिवन होती है। जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन को नहीं फाइंड आउट कर लेते, आप इसमें मेहरबानी करके कोई गलती कमी मत करना। फिलहाल इतना करने के बाद राइट नाउ हम क्या करते हैं, पहले एक बार इसका प्रीव्यू देखते हैं कि इसका प्रीव्यू हमें कैसे नज़र आएगा। यानी अगर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम पे मेल आया तो कैसे नज़र आएगा ईमेल। ये लीजिए, ये ईमेल कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है हमें। और अगर हम मोबाइल वर्जन देखें तो मोबाइल वर्जन में देखते हैं कि भाई ये ईमेल हमें पास कैसे नज़र आएगा। तो राइट नाउ मैं एक काम करूँगा, मैं एक काम ये करता हूँ कि एग्ज़िट करते हैं हम, और एग्ज़िट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं कि क्या आगे हमारे पास स्टेप्स हैं करने के लिए। तो भाई ये सारा काम हो चुका है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यू आर करेंटली यूजिंग अवर न्यू ईमेल बिल्डर। वो तो हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सारा काम हो चुका है। नीचे करने के बाद थोड़ा और नीचे आते हैं, लिखा है शेयर और कैंपेन। अपनी कैंपेन डिटेल को किसी और को शेयर करना है तो वो एक अलग चीज़ है, और फिलहाल हमें यहाँ पे अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो ऊपर आते हैं वापस, और मेल्स को, जो मेल हमारे पास आया है उस मेल को हम सेंड कर देते हैं राइट नाउ। तो जैसे ही मैं मेल को सेंड करता हूँ, ये मुझे अब शो करेगा कि भाई मेल सेंड हो चुका है। तो जैसे मेल सेंड ये दिखा देता कि मेल सेंड हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है एंड इट इज़ आउट दियर, डेमो ईमेल इज ऑन द वे फॉर सब्सक्राइबर फ्रॉम रुपेश। ठीक है भाई, और यहाँ लिखा है ट्रैक योर स्टेट विद अवर मोबाइल ऐप। तो इनकी कोई मोबाइल ऐप होगी, वो उसे डाउनलोड करने के लिए हमें वो करेगा, विवश करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आते हैं ज़रा अपने ईमेल पे, यानी मैं अपने ईमेल पर आता हूँ, और अपने ईमेल पर आके एक बार चेकआउट करता हूँ कि क्या मेरे पास कोई ईमेल आया है या नहीं आया। तो इनबॉक्स में चलते हैं, इनबॉक्स में एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं, और इनबॉक्स में एक बार रिफ़्रेश करने के बाद पहले मैं चेक करूँगा प्रमोशंस में।
प्रमोशन में तो नहीं है, अपडेट में आते हैं, अपडेट में भी नहीं आ रहा। तो चलो एक काम करते हैं भाई, हम आते हैं यहाँ पे मोर में, और मोर में आने के बाद राइट नाउ हम यहाँ पे चलते हैं स्पैम में, और स्पैम में आने के बाद यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ईमेल आया है या नहीं आया है। हाँ जी भाई, अब मैं ज़रा क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ईमेल को एक बार चेकआउट कर रहा हूँ कि मेरे ईमेल में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। तो राइट नाउ मैं स्पैम में भी आके चेक कर रहा हूँ, तो स्पैम में भी अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई मेल चिम का ईमेल तो नहीं दिखा रहा। एक दिखा रहा है तो वो पहले का दिखा रहा है, आई थिंक मुझे, जो 12:30 या 12:21 के दौरान का है। लेकिन अभी प्रेजेंटेबल कोई ईमेल मुझे मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा इनबॉक्स में, ना यहाँ पे हो रहा है। यहाँ तो बहुत मुश्किल है सोशल में होना, यहाँ नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो अब चेक करना पड़ेगा कि कितनी देर में ये ईमेल हमारे पास डिलीवर्ड होता है। इस लिंक पे एक बार क्लिक करते हैं, क्या दिखा रहा है इस लिंक के ऊपर। ये तो हमें सिंपल हमारा एक मेल ओपन करके दिखा रहा है कि भाई आपका मेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और नीचे लिखा आ जाएगा क्या, ग्रो योर बिजनेस विद मेलचिम। अब फ्री वाले में मेलचिम तो रिप्रेजेंट होगा ही होगा, क्या जो आप फ्री वाला चेकआउट करोगे वो मेलचिम को तो शो करेगा ही करेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आते हैं ऑडियंस डैशबोर्ड, ऑल कॉन्टेक्ट्स, कैंपेन पे आते हैं। कैंपेन का नाम है हमारे पास फॉर ऑडियंस, ये रही हमारी कैंपेन। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी क्या, सेंडिंग डेमो ईमेल नाम की हमने कैंपेन बनाई थी। और इसकी व्यू रिपोर्ट में एक बार चेक करते हैं कि इसकी व्यू रिपोर्ट में हमें क्या दिखा रहा है ये। तो ये इस चीज़ को हमारे सामने ओपन कर रहा है राइट नाउ, और हमारे सामने ये मेल शो करा रहा है कि आपने कुछ इस तरह का मेल इसमें क्या करा है, डिफाइन करा है। अच्छा जी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ कि मेरे पास राइट नाउ कोई मेल आया नहीं है, जबकि मैंने ईमेल आईडी अपनी सही पास करी है। सोशल में तो आना ही नहीं है, प्रमोशन में नहीं आया, इसमें भी नहीं आया अभी। तो बेटा एक बार अभी चेकआउट करना पड़ेगा। मैं आज तरफ से मेल तो चला गया, एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे है ना मेल चिप में कुछ डाउट्स भी, हाँ नहीं आ गया, देखो आ गया, थोड़ा समय लिया बट आ गया है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रुपेश के नाम से। किसके नाम से आ रहा है, रुपेश के नाम से। और यहाँ पे लिखा आ रहा है टॉप 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। ज़रा इसको ओपन करते हैं पहले, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे वो हमें पहले दिखा रहा है स्पैम के अंदर इस ईमेल को, यानी ईमेल ओपन तो हो रहा है, ईमेल आया भी है, लेकिन ईमेल किस में शो कर रहा है, स्पैम सेक्शन में शो कर रहा है। इट मीन्स स्पैम सेक्शन में शो करने का मतलब ये है कि ट्रस्टेड ईमेल नहीं है ये। और यहाँ पे हमारी जो पिक्स वगैरह हैं या आइकन्स वगैरह हैं वो अभी हमारे प्रॉपर लोड नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक बार मोर पे आके चेक करता हूँ, इसमें कोई और ऑप्शन में मिलता है, शो ओरिजिनल, इसको तो नहीं। इनबॉक्स पे वापस चलते हैं। सर आपके में स्पैम में दिखा रहा है, लेकिन मतलब स्पैम सेक्शन में जब मेरा ये मेल जा रहा है तो स्पैम सेक्शन के अंदर क्या दिक्कत आ रही है कि ये ओपन प्रॉपर नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही ये मेरे प्रमोशन सेक्शन में मूव ऑन हो गया तब ये मेल मेरे पास प्रॉपर ओपन हो रहा है। देख सकते हैं आप, इसकी पिक भी आ रही है, बटन भी आ रहा है वगैरह वगैरह। तो भाई कौन सा समझ रहे हैं आप लोग, कैसे कर सकते हैं आप? यस सर, यस सर। तो आपको बेटे तसल्ली से बैठ के इसकी पूरी प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वही वाली बात है, फ्री में हर काम नहीं होता।
कुछ कामों में आके आपको ही रोक देगा, लेकिन इतना तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि आगे चल के काम करना कैसे है। तो बेटा जरा इस चीज की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अब आप। ओके, ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है भाई, फिर अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आगे अगले टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। आप लोगों का अब जिम्मा है कि आप लोग इस चीज़ की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर।